गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट डे में मिले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ नया टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको देखना। तो जैसे क्या होता है हम लोग ठीक फ्यूचर टेंसेस में हम लोग पढ़ते आए हैं विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो है मालूम हुआ क्या होता है, रहा होगा, ठीक, रही होगी और रहे होंगे। ठीक, तो ये जो वर्क करता है ऐसे करता है, तो आप लोगों को लगता है कि मालूम है कि ये सब क्या बता रहे हैं। ठीक, तो अभी जो है इसके आगे जो है मैं पार्ट जो है रिवील करने वाला हूँ कि क्या है इसमें, क्यों क्या चीज नया है इसमें। ठीक, तो इसमें जो है ठीक, तो पहले इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वह पढ़ रहा होगा तो ही विल बी स्टडी, वह जा रहा होगा ही विल बी गोइंग, वह आ रहा होगा ही विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग। ठीक, जैसे देखो वह रो रहा होगा तो ही विल बी वीपिंग, ही विल बी वीपिंग। तुम रो रहे होगे यू विल बी वीपिंग। तुम नाच रहे होगे यू विल बी डांसिंग। तुम खेल रहे होगे तो यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग। तुम जा रहे होगे यू विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग। अब आप ऑब्जेक्ट करना चाहें तो यू विल बी वीपिंग इन द होम, ठीक, इन द होम, you will be weeping in the schools, you will be dancing on the floor, you will be playing in the ground, you will be going to home, like this. So these are sentences are based on the future continuous tense, but today we are going to teach you some new structures and some new topics like that. These are the structures shown here. Dear students, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसमें आप लोगों को बताने वाला है, ठीक, जो हमारा है मे, ठीक है, क्या है मे बी, ठीक है, मे बी और ING, ठीक है, मे बी ING और ऑब्जेक्ट। इसमें जो होता है हमारा क्या कहते हैं इसे शायद, ठीक, तो शायद रहा होगा रही होगी। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस आते हैं उसको कैसे बोलते हैं, कैसे उसे अपनी इंग्लिश में यूज करते हैं, कैसे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। जब हमें इसके पैटर्न्स को नहीं मालूम हो तो हम क्या करते हैं, हम उससे नहीं कर पाते। तो जनरली क्या होता है, उस सेंटेंस को क्या स्किप करते हैं, उसे नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक, उसके स्थान पे हम कोई अदर सा वर्ड यूज करेंगे, कोई अदर इजीएस्ट वर्ड यूज करेंगे, ताकि जो है वहां पे सिचुएशन के हिसाब से फील हो जाए। बट वेन यू आर नो the technique and know the structures, then you are teach others these structures. Okay, तो जब आप लोगों को मालूम होगा कि ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो आप लोग क्या है कर पाएंगे। तो सिंपली इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा फ्यूचर में तुम खेल रहे होगे तो यू विल बी प्लेइंग। तो इसको आप लोग समझते हैं, ठीक। अब फ्यूचर में तुम खेल रहे होगे, ठीक है। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा तुम खेल रहे होगे, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा क्या फ्यूचर में हो गया। तो इसका जो बनाएंगे यू विल बी प्लेइंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें अप्लाई करेंगे तो इसका जो हो जाएगा शायद तुम खेल रहे होगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा डियर स्टूडेंट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पे विल बी है, जहां पे विल बी है वहीं पे क्या करना है, मे बी में ला करके रख देना है। और जो सेंटेंस में शायद शब्द का यूज कर देना है। जैसे शायद वह खेल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, शायद वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्ले, ही मे बी प्लेइंग। शायद वह नाच रहा होगा तो ही मे बी डांसिंग, ही मे बी डांसिंग। शायद वह खा रहा होगा, तो अब इसका क्या होगा, तो ही मे बी ईटिंग, ही मे बी ईटिंग, ही मे बी ईटिंग। शायद वह नाच रहा होगा, ही मे बी डांसिंग, ही मे बी डांसिंग।
शायद वह कूद रहा होगा। ही मे बी जंपिंग, ही मे बी जंपिंग, शायद वह स्कूल जा रहा होगा। ही मे बी गोइंग टू स्कूल, शायद वह बाजार जा रहा होगा। ही मे बी गोइंग टू मार्केट, ही मे बी गोइंग टू मार्केट। So these are sentences are very easy when you are to learn the conceptually and then we practice all the concept and structures perfectly. So अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थिंग्स इसमें जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, अगर वे किताब पढ़ रहे होंगे, वे किताब पढ़ रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा दे विल बी रीडिंग बुक, दे विल बी रीडिंग बुक। अब जब हम कहेंगे शायद वे किताब पढ़ रहे होंगे, शायद वे किताब पढ़ रहे होंगे, शायद वे किताब पढ़ रहे होंगे, तो दे मे बी रीडिंग बुक, दे मे बी रीडिंग बुक। ठीक है, तो ये जो हमारा पैटर्न है। अगर मैं कहूं शायद ही वह किताब पढ़ रहे होंगे, शायद ही वे किताब पढ़ रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास शायद रहा होगा तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हमारा शायद ही रहा होगा, शायद ही वे किताब पढ़ रहे होंगे, तो सिंपल से इसे क्या करना है हमें, ठीक है, शायद ही, तो ही, ठीक, तो इसको देख लेते हैं, इसका जो हो जाएगा दे माइट बी रीडिंग बुक, दे माइट बी रीडिंग बुक। ओके ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हमारा बन जाएगा, स्ट्रक्चर्स के पैटर्न जो बनेगा उसका जो हो जाएगा हमारा शायद ही का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट माइट बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, शायद ही रहा होगा या रही। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है और इस पे जो होता है हमारा बनता है। तो अब जैसे मैं कहूं शायद बारिश हो रही होगी, शायद बारिश हो रही है, इट मे बी रेनिंग, इट मे बी रेनिंग, बाहर शायद बारिश हो रही होगी। ठीक है, बाहर शायद बारिश हो रही होगी। इट मे बी रेनिंग आउटसाइड, इट मे बी रेनिंग आउटसाइड, आज बारिश हो रही होगी। ठीक है, आज बारिश हो रही होगी, तो इट मे बी रेनिंग टुडे, इट मे बी रेनिंग टुडे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स है ये सिंपली वर्क करता है जब हमारा क्या होता है, फ्यूचर में जो होता है संभावना दिखाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर की बात करेगा और उसमें क्या करेगा, परहैप्स संभावना दिखाई जाएंगे। तो ये जो सेंटेंसेस हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें यूज होते हैं, सिंपल से। ठीक, तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका पैटर्न चलता है, कैसे इसमें सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे हमें इस पर प्रैक्टिस करना है, कैसे इसमें हमें सेंटेंसेस मेक करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ और भी देखते हैं। इसका शायद वह लिख रहा होगा। अब जैसे मतलब शायद वह लिख रहा होगा तो इसका हो जाएगा, ठीक, ही मे बी राइटिंग। ठीक है, ही मे बी राइटिंग। अब जैसे वह शायद ही लिख रहा होगा, वह शायद ही वह लिख रहा होगा। अब ये सेंटेंस हो गया कि शायद ही वह लिख रहा होगा, तो शायद ही आ गया, तो शायद ही आकर क्या कहते हैं, माइट बी। तो ही माइट बी राइटिंग
शायद ही वह खेल रहा होगा, ही माइट बी प्लेइंग, शायद ही वह स्कूल जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि वह शायद ही पढ़ रहा होगा। ठीक है, मुझे लगता है वह शायद ही पढ़ रहा होगा। मुझे लगता है वह शायद ही पढ़ रहा होगा, तो मुझे लगता है क्या हो जाएगा, आई थिंक ही माइट बी रीडिंग। आई थिंक ही माइट बी रीडिंग। ठीक है, मुझे लगता है कि वह शायद ही पढ़ रहा होगा, तो आई थिंक ही माइट बी रीडिंग। मुझे लगता है कि वह शायद ही लिख रहा होगा, तो आई थिंक ही माइट बी राइटिंग। मुझे लगता है तुम शायद ही प्रैक्टिस कर रहे होगे। मुझे लगता है कि तुम शायद ही प्रैक्टिस कर रहे होगे। मुझे लगता है तुम शायद ही प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक, तो आई थिंक यू माइट बी practicing doing practice are, ठीक, या फिर हम यहां कर लेंगे practicing, सिंपल से। ठीक, आई थिंक यू माइट बी डूइंग प्रैक्टिस या यू माइट बी प्रैक्टिसिंग, लाइक दिस। इसलिए तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, सो दैट यू कुडंट स्पीक इंग्लिश, इसमें अगर आ जाए निश्चित ही आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब मैं जैसे कहूं वह निश्चित ही लिख रहा होगा, वह निश्चित ही मस्ट बी राइटिंग, वह निश्चित ही लिख रहा होगा, he must be writing, निश्चित ही वह खेल रहा होगा, he must be playing, निश्चित ही वह तैयारी कर रहा होगा, he must be preparing, निश्चित ही वह IELTS की तरफ तैयारी कर रहा होगा, he must be preparing for IELTS। ओके, वह निश्चित ही घर जा रहा होगा, he must be going to home, he must be going to playground, he must be going to study, he must be going to Agra, he must be going to Lucknow. Like these sentences, when we are studying all the concept and all the structures, then all things becomes easy. Okay, dear students. So these are sentences are when you are at homes, then you simply try to practice all over the sentences and all over the structures in your daily routines. Then all the easiest topics going in your minds and your preparing is becomes very well. Okay dear students, तो आई होप आप लोग जो है बातों को अच्छी तरीके से समझे होंगे कि आप लोगों को करना क्या है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।